हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करवा दिए थे क्या एल्कोहल, क्या बताए थे इसके पिछले लेक्चर वीडियो में एल्कोहल पूरा क्लियर कर दिए थे। आज की हम लोग लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। जिस प्रकार से एल्कोहल के बारे में जाने थे कि नहीं, उसी प्रकार से आज हम लोग जानेंगे एल्डिहाइड। चलिए स्टार्ट करें। तो लेक्चर नंबर 7 में जानेंगे कार्बन और उसके यौगिक। उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए और साथ में नोट्स करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको एल्डिहाइड फंक्शन नंबर 3। कितना नंबर? पहला बताया था हेलो, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड। आइए तीसरा एल्डिहाइड के बारे में बोलते हैं। एल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड CHO क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। ये सिंगल बॉन्ड की जगह क्या जुटेगा सर? एल्कोहल के जैसा ही एल्किल ग्रुप जुटेगा, मतलब R ही जुटेगा। क्या जुटेगा? R। इसकी अगर सचना सूत्र बनाना चाहते हो तो इसकी इस तरह से जुटेगा। ये R की, यहाँ पर R की क्या? एल्किल ग्रुप। R का मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल, एल्किल का मतलब क्या होता है? एल्किल क्या होता है? एल्किल हाइड्रोकार्बन का CnH2n+1 वाला जुटेगा। समझ में आया? ये वाला चीज यहाँ पर जुटेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बनाते हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन पर किसी भी हाइड्रोकार्बन यानी कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सामान्य सूत्र देखते हैं। इसकी सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र, इसकी सामान्य सूत्र जो होगा बस कुछ नहीं होगा, ये वाला खाली जोड़ दीजिए यहाँ पर आपका, ठीक है? तो CnH2n+1 और क्या होगा? CHO, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग लिखते हैं साधारण नाम। क्या लिखेंगे? साधारण नाम। बोलिए क्लियर? साधारण नाम। अब साधारण नाम कैसे लिखते हैं सर? कुछ नहीं, जो एल्किल का नाम वही बस, ठीक है ना? एल्किल आगे फंक्शन रूल डाल दो ना। एल्किल, एल्किल प्लस में सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ने है, बतावा तो जरा। एल्डिहाइड ने है, बताइए तो जरा। एल्डिहाइड, तो इसका क्या बन जाएगा? एल्किल एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्किल। कैसे लिखा है वो? एल्किल, एल्किल। सही समाप, एल्किल एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एल्डिहाइड, 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 ठीक है? इस तरह से। और इसका आईपेक नाम लिखेंगे आयुपेक, मतलब PSC आईपेक नाम। तो एल्किल को एल्किल के रूप में लिखो ना, एल्किल को एल्किल के रूप में लिखिए ना सर। कितना होगा है? एल्किल को एल्किल के रूप में लिखेंगे ना। हाँ, एल्डिहाइड का क्या जुड़ता है? सफिक्स है। तो एल्डिहाइड का सफिक्स होता है सर, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है सर आल। क्या होता है सर? आल। तो जोड़ देंगे यहाँ पर आल, तो क्या बन जाएगा सर? एल्किनल। क्या बन जाएगा सर? एल्किनल। बस हो गया आपका, हो गया आपका। स्टार्ट करते हैं n की वैल्यू 1 से बनाने के लिए। चलिए n बड़ा कितना लेंगे? 1। 10 तक बनाना है, मैं 3 को बताऊंगा बस, उसके बाद अगले वीडियो, ठीक है? चलिए n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 तक कार्बन कितना हो जाएगा? मिलाई तो 1, कितना हो जाएगा? कार्बन 1। कार्बन 1 का नाम क्या है? बस सिंपल सी तो बात यार, बार बार बोल रहे हैं, मेथ एक प्रोब्यूट पेन हेक्स ऑक्टेनॉइड, बस 10 तक याद कर लीजिए, रख लीजिए पूरा। चलिए आगे चले। तो इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? आणविक सूत्र। क्या निकालते हैं? आणविक सूत्र। बोले कोई दिक्कत? यस नो? यस नो? यस भी कमेंट करो, नो भी तो भी कमेंट करो, लेकिन कमेंट कर ही दो। और लाल बटन को एकदम दबाना नहीं भूलना, मतलब सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देखें तुरंत सुन। और ऐसे भी बोर्ड की तैयारी होने वाला है हमारे YouTube चैनल पर, फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स पर मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा की तरह से तैयारी किया जाएगा, ठीक है? चाहे बात वो 12th की जाए, 12th बोर्ड की, चाहे तो बात की जाए 10th लेवल, 10th बोर्ड का। तो हम लोग जनवरी से पहले, ठीक है, दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे? पूरा तैयारी करेंगे, सब चीज का तैयारी करेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेन चीज, उसके बाद तैयारी करवाएंगे, ठीक है? तो वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बनते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपका बोर्ड में सहायक मिले, कुछ सहायता मिले इस वीडियो से, इस चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आणविक सूत्र कैसे निकलेगा? बस कुछ नहीं करना, पुट कर देना, ठीक है? n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH3 होगा कि नहीं? बार बार बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे। CH3 CH होगा कि नहीं? पहले बताते हैं। 2 1 3 H3 एक ही होगा, CH3 CHO लिख दिए।
हाँ सर, इसकी साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम, साधारण नाम जिसे कॉमन नेम बोलते हैं, ठीक है ना। साधारण नाम क्या होगा सर? ये क्या है सर? एल्किल ग्रुप। एल्किल का मतलब कार्बन एक वाला, तो मेथिल लिख दिए, मेथिल, मेथिल। ये क्या? एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड हो गया आपका। बहुत हार्ड थोड़ी ना, बताओ यार, हार्ड थोड़ी ना, मेथिल एल्डिहाइड। अब इसका आयुर्वेदिक नाम लिखना, क्या लिखना? आयुर्वेदिक नाम, क्या लिखना? आयुर्वेदिक नाम। आयुर्वेदिक नाम कैसे लिखा था सर? अरे मेथिल को एल्किल ग्रुप में लिखो, एल्किल के तो मेथिन, प्लस में क्या होता है सर? अल, क्या बन जाएगा सर? मेथेनॉल। इतना तो आसान है यार, बताओ तो। नहीं आसान है, सिंपल। उसके बाद क्या बनाते हैं? संरचना सूत्र। क्या बनाते हैं? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र लिख दो। और का कार्बन क्या गो? एक। कार्बन, सॉरी कार्बन दुगो है, कार्बन दुगो है, कार्बन दुगो है। कितना है कार्बन? दुगो है। कार्बन कितना हो गया? दुगो हो गया। हो गया गड़बड़ी, हो गया गड़बड़ी। कार्बन कितना हो गया? दुगो हो गया। तो कार्बन एक, एन की वैल्यू एक लीजिएगा तो कार्बन हो जाएगा 2। समझ में आया? एन की वैल्यू एक लीजिएगा तो कार्बन हो जाएगा 2, और जब कार्बन हो जाएगा 2 तो यहाँ पर बन जाएगा 8। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 8। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 8। कितना बन जाएगा यहाँ पर? 8। सोचो, कार्बन एक लोगो तो कार्बन यहाँ पर ले एक, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन था, कार्बन बन गए 2, और कार्बन 2 को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो कार्बन 2 को आप लोग एथ बताए थे सर, तो एथिल एल्डिहाइड होनी चाहिए, तो आयुर्वेदिक नाम भी एथिल के रूप में ना होगा सर। हाँ बाबू, वही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। तो मैं मेथेनॉल का नहीं बनेगा सर? तो मेथेनॉल का भी बनेगा ना, बताते हैं ना कैसे बनेगा जे, पहले इसको देख लेते हैं ना, ठीक है। तो इसको क्या बनाना हम लोग को? संरचना सूत्र। कार्बन क्या होगा? दोगो। कार्बन क्या होगा? दोगो। कार्बन क्या होगा? दोगो। तो एगो और एगो, दोगो, एगो बीच में दे दिए, इधर दे देते 3 को हाइड्रोजन, लो दे दिए कि नहीं, उधर भी दोगो देते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए वो, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या देंगे? CH3। हाँ, इसके बाद CHO है ना, इधर ये हो जाएगा 4 बॉन्ड तो हो गया। देखिए तो कार्बन 4 बॉन्ड में 2 3 4, ये भी तो 1 2 3 4 हो गया कि CH3 CHO, CH3 CHO। इस तरह से क्या बन गया? हाँ, कार्बन 2 था, बन गया। इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या पड़ेगा? एथेनॉल। एथेनॉल, इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। उसके बाद क्या बनता है सर? उसके बाद आप बनाते हैं सर संक्षिप्त सूत्र। क्या बनाते हैं सर? संक्षिप्त सूत्र। इसे क्या बोलते हैं सर? संगणित सूत्र। क्या बोलेंगे इसको? संगणित सूत्र। क्या बोलेंगे इसे? संगणित सूत्र। तो संगणित सूत्र कैसे बनेगा? सिंपल, कार्बन कितने हाइड्रोजन से? 3 हाइड्रोजन से, 3 जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड CHO। हो गया कि नहीं? बस उसी को लिख दिया आपका। उसके बाद क्या बनता है सर? इलेक्ट्रॉन बिंदु सूचना सूत्र। क्या बनाए सर? इलेक्ट्रॉन बिंदु सूचना सूत्र। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बना दे, बना दे। चलिए बना देते हैं। देखिए कार्बन क्या गो? 1 2। देखिए ये कार्बन ऐसे लिखो ना, ये कार्बन ऐसे लिखो ना, बीच में 2 पॉइंट दे दो। 2 पॉइंट क्यों सर? 2 रेखा में क्यों पॉइंट है सर? इधर भी 2 पॉइंट सर, एगो काटन कुटन एगो क्रॉस दो हाइड्रोजन के लिए। ये भी वही हाल जो तेरा हाल है, उसी का हाल वही है। इसका देखो डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में मतलब 4 गो पॉइंट दीजिएगा ना सर। तो ये 2 गो तो शेयर कर दिया तो 4 गो बचाएगा ना सर। कौन सर? ऑक्सीजन। एक का वो इसको कर दे सर। तो देखिए बन गया सर, बन गया, बन गया, खाओगे। ये 8 गो हो जाएगा सर, ये भी 8 गो हो गया सर। बताइए तो, ये भी 8 गो हो गया सर। ऑक्सीजन 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गया, बन गया कि नहीं संरचना सूत्र? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। उसके बाद क्या बनाते हैं? अबंध रेखीय संरचना सूत्र। अबंध रेखीय संरचना सूत्र। अबंध रेखीय संरचना सूत्र। बोलिए कोई दिक्कत? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कार्बन क्या गो? 2 गो, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन 3 गो रेखा जुटा लो, 1 2 3, और बीच में ऐसे जोड़ा लो, ये वाला। उसके बाद ऊपर 2 रेखा ना, ऊपर 2 रेखा लो, इधर 1 रेखा। हो गया क्या? अबंध संरचना, अबंध रेखीय संरचना सूत्र। बोले क्लियर? तो अब तो ये सर, अब तो ये एथेनॉल का बनाए, इसका बनाए, सॉरी एथेनॉल का बनाए, मेथेनॉल का नहीं बनेगा सर? बनेगा, बनेगा, लेकिन यहाँ पर ही जिसकी संरचना सूत्र होता है ना, किसका? किसका? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का मैंने संरचना सूत्र क्या बोलता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संरचना सूत्र मैंने क्या बताया था? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर H, सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या होनी चाहिए सर? ये कार्बन को पूरा होने के लिए कोई तो एक ऐसी एलिमेंट होनी चाहिए जो वहां पर ही 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो लेने का। तो ऐसा कौन होता है? तो ऐसा तो क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है।
तो क्या हम इसमें कौन सा डालूं सर? तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल कौन सा? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन लेंगे। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बैठा दूं, तो अगर मैं यहाँ पास इसकी संरचना सूत्र में मैं हाइड्रोजन बैठा दूं और कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 को आपने बताया था सर मैथ पढ़ते हैं, तो इस तरह से इसकी तो कंप्लीट हो गया संरचना सूत्र, यानी कि ये बन जाएगा। अगर इसके आप साधारण नाम देखना चाहते हैं तो इसका जो साधारण नाम जो होगा किसका सर? इसका क्या होगा? मेथिल, मेथिल एल्डिहाइड। क्या होगा? इसको बोलेंगे मेथिल एल्डिहाइड पढ़ेंगे। बोले कोई दिक्कत? मेथिल एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड पढ़ेंगे, ठीक है? बोले कोई दिक्कत नहीं ना? इसकी आईपेक नाम देख लेते हैं। कौन सा सर? आईपेक नाम। क्या देख लेते हैं हम लोग? आईपेक नाम क्या हो जाएगा सर? एक कार्बन को बोलते हैं मेथ सर, यानी कि मेथेन के रूप में लिखेंगे और इसमें क्या जुटेगा सर? अल्द। क्या बन जाएगा सर? मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। कोई दिक्कत? इसके बाद आप क्या बनाइएगा सर? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र वही बन जाएगा। संरचना सूत्र क्या बन जाएगा? जो ऊपर में बना होगा संरचना सूत्र वही बना होगा, बचेगा थोड़ी ना। H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बोले होगे कि नहीं? इसके संक्षिप्त सूत्र बनाइए। संक्षिप्त सूत्र, संक्षिप्त सूत्र जिसे संगणक सूत्र बोलते हैं, HCHO, ठीक है? बनाइए संक्षिप्त सूत्र भी, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले, आगे चलते हैं। किसमें चलते हैं? आगे चलते हैं हम लोग। संक्षिप्त सूत्र हो गया और उसके बाद क्या बचा हम लोग को? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र क्या हो जाएगा सर? तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र इसको बनाने के लिए सबसे पहले कार्बन देखो, तो एक कार्बन, एक कार्बन इधर एक बॉन्ड, कार्बन के उधर दो ऊपर 2 को, 1 2 2 2 हो गया कि नहीं? इधर एक, इसके बाद 2 को, तो 4 को तो और बचा होगा। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। हाँ इस तरह से कार्बन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ये बन गया, ये बन गया। उस तरह से हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। अब क्या बचा? अबंध रेखीय संरचना सूत्र। क्या बचा? अबंध रेखीय संरचना सूत्र। क्या बचा? अबंध रेखीय संरचना सूत्र। समझा? अबंध रेखीय संरचना सूत्र कैसे बनेगा? कितने कार्बन? 1 दे दिए, एक इसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सर सिंगल बॉन्ड, इधर सर सिंगल बॉन्ड। बस सिंपल होगी। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? नोट करो, आगे देखते हैं। चलिए प्रो का प्रो नोट्स कर लिए, उतार लिए। चलिए आगे। हाँ, एक चीज और कि ये आपका क्या है? पूरा का पूरा आपको ये हमने बताया एल्डिहाइड का। उधर मैंने एल्डिहाइड में एक चीज मैंने बताया, आणविक सूत्र किस पर? कार्बन 2 होगा तो कार्बन 2 को बोलते हैं साधारण नाम बताया एथिल एल्डिहाइड, या फिर इसकी दूसरी नाम लिख सकते हो, या फिर करके क्या इसका हो सकता है एथिल का? एसेटेल्डिहाइड, एसेटेल्डिहाइड, एसेटेल्डिहाइड इसे बोलते हैं, ठीक है? एसेटेल्डिहाइड, या फिर इसको ऐसे भी लिखते लोग एसीटेल्डिहाइड, ठीक है? एसीटेल्डिहाइड, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं आप, सही जगह, ठीक है? एसेटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड दोनों सेम ही है, ठीक है? इसकी क्या कॉमन नेम? किसका कॉमन नेम? इस एथेनॉल का। एथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? एसीटेल्डिहाइड या फिर एसेटेल्डिहाइड। बाकी दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा लिखावट में थोड़ा अलग है, लेकिन इंग्लिश में लिखिएगा तो थोड़ा सेम होगा। इंग्लिश में क्या होगा? एसेटेल्डिहाइड, इंग्लिश में लिखिएगा सेम जाएगा एसेटेल्डिहाइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एसेटेल्डिहाइड, एसेटेल्डिहाइड, यहाँ पर ए है, क्या पे यहाँ पर है? यहाँ पर ए, ठीक है? तो आप चाहे तो एथिल एल्डिहाइड भी ज़्यादातर होता है, लेकिन आज मतलब कह सकते हैं कि एथिल एल्डिहाइड जो होता है उसकी जगह ज़्यादा देखिएगा ना एसेटेल्डिहाइड या एसेटेल्डिहाइड देगा, तो उसमें ज़्यादा एसेटेल्डिहाइड को रखिएगा, एसेटेल्डिहाइड को याद रखिएगा, ठीक है? एथिल एल्डिहाइड नहीं देता है, इसको थोड़ा सा गलत कर देते हैं, ठीक है? इसको भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये तो थोड़ा सही ज़्यादा है, एसीटेल्डिहाइड और एसेटेल्डिहाइड, मतलब वही हुआ कॉमन नेम किसकी? एथेनॉल का। हाँ, आगे इसके बाद मैंने बताया था एथेनॉल, इसका आईपेक नाम बन जाएगा एथेन प्लस एल एथेनॉल, ठीक है? इसकी संरचना सूत्र ये बन जाएगी, संक्षिप्त सूत्र ये बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र ये बन जाएगा, अबंध रेखीय संरचना सूत्र ये बन जाएगा। हाँ, उसके बाद मैंने बताया था अगर एल्डिहाइड की संरचना सूत्र ऐसा होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H,
तो इधर तो कुछ तो जुटनी चाहिए सर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जुटा दे तो कार्बन एक तो मेथ पड़ जाएगा, तो इसकी साधारण नाम हो जाएगा मेथिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर मेथिल एल्डिहाइड की जगह ना देकर आप लिख सकते हो फॉर्मल्डिहाइड। क्या लिख सकते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसे क्या पढ़ते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। जैसे आप लिख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, क्या लिख सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत? फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, थोड़ा संधि कर दी, हिंदी में संधि होता है ना, उस तरह से कर दी, समझ आया? हाँ, यहाँ पर मेथिल एल्डिहाइड को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मेन जो आपका आंसर है ये थोड़ा ज्यादा दे, ये थोड़ा ज्यादातर मेरा सटीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ये, या फिर फॉर्मल्डिहाइड बोल सकते हैं या फॉर्मल्डिहाइड बोल सकते हैं, और दूसरा इसका बोलेंगे हम लोग क्या? एसिटल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। एथिल एल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड ये भी है, लेकिन ज्यादातर नहीं देता, ज्यादातर यही दोनों देता है, फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, और एक बात याद कि ये जो हमारे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें बहुत सारा नाम है, सबका सारा नाम है, लेकिन इसकी जो कॉमन नेम है ना, वो थोड़ा बहुत अजीब अजीब है, जो कि 10th क्लास में नहीं देता है। यानी कहने का मतलब अगर आप तीसरा वाला बोलिएगा तो तीसरा वाला क्या होगा, अगर देखिएगा तीसरा वाला आपको बदलने के लिए कोई तीसरा के लिए तो प्रोप होती है ना, तीसरा के लिए प्रोप होता है कार्बन, तो इसको लोग फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा जाता है, प्रोपेनॉल्डिहाइड, तो उसको आप छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाम नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएक नाम, संक्षिप्त सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, बस बंद रेखीय संरचना सूत्र बनाना है। अब इसके बाद सब दो देखिए, एल्डिहाइड में दो ऐसा चीज है, ठीक है, जिसमें कॉमन नाम पूछता है, ये मैट्रिक में पूछता है, ठीक है। एल्डिहाइड की फॉर्मूला क्या होगा? तो एल्डिहाइड की मतलब बोल सकते हैं, मतलब एसिटल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड को CH3CHO एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। और इसका संरचना सूत्र भी पूछता है, इसका आईपीएक नाम तो मेथिनल हो जाएगा, वो एथिनल हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, और आपको बनाना है किसके बना, और आपको बनाना है पूरा के 10 तक डेकेल अंक तक। तो मैं किसी एक को बनाकर आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो चलिए किसी एक के बारे में देखते हैं, ताकि पकड़े हम, सॉरी इसके पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग एल्कोहल में लास्ट में मैंने बताया था हेक्सेल के बारे में देखे थे, तब कि मैं किसके बारे में देखूंगा बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑक्टिल के बारे में, मतलब ऑक्ट वाला के बारे में, 8 रहेगा कार्बन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट्स कर लिए थे ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलते मैं शुरू चलता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, किसके देखेंगे, कार्बन कितनी होगी? 8। कार्बन कितना होगा? 8 होगा। तो कार्बन 8 होने के लिए हम लोग को n की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? देखिए n की वैल्यू हम लोग को 60 लेना पड़ेगा, तब ना कार्बन 8 होगा। सर कैसे सर? क्योंकि हम लोग को पता है कि इसके देखिए CnH2n +1 O सॉरी CHO तो CH, तो यहाँ पर कार्बन के अगर 7 लीजिएगा तो कार्बन 7 यहाँ पर 8 होगा कहीं, तो हम लोग को n की वैल्यू कितना लेंगे? तो n की वैल्यू यहाँ पर 7 लेंगे, तो कार्बन कितना हो जाएगा? 8। कार्बन 8 का नाम क्या है? ऑक्ट। क्या नाम है इसे? ऑक्ट। कोई दिक्कत? इसका साधारण नाम क्या, इसका आणविक सूत्र कैसे निकलेगा? आणविक सूत्र, इसका आणविक सूत्र निकालें, आणविक सूत्र कैसे निकलेगा सर? बट वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 7 रखो, तो C 7 हो जाएगा कि नहीं? 7 दूनी 14 15 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, यानी कि C7H15 15 हो गया, CHO हो गया, बोलिए हो गया कि नहीं? इसका क्या नाम लिखना है? इसका साधारण नाम, तो साधारण नाम नहीं लिखिए, इसका साधारण नाम होता है, पर इसमें 10 क्लास के लिए नहीं, 10 क्लास के लिए लिमिट नहीं है, ठीक है, साधारण नाम नहीं लिखेंगे इसमें हम लोग आईपीएक नाम के ज़्यादा जानेंगे, आईपीएक नाम ज़्यादा हम लोग को पूछता है, अब होता है पर हम लोग नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फिर भी नहीं बता, इसलिए 10 क्लास में नहीं जाना जाता, ठीक है। चलिए तो इसको आईपीएक नाम, इसका आईपीएक नाम लिखें, ठीक है। ऑक्टेनल्डिहाइड बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, अजीब अजीब नाम होता है, तो इसका आईपीएक नाम क्या होगा? तो इसका आईपीएक नाम देखना चाहेंगे तो आईपीएक नाम लिखने क्या आएंगे? ये पर एथिल वाला, जिसको क्या बोल देंगे? कार्बन 6। कार्बन कितना है टोटल आपका कार्बन कितना 8 हो गया ना, 7 1 8, तो 8 को लिखेंगे ऑक्टेन, क्या लिखेंगे? ऑक्टेन प्लस क्या लिखेंगे? अल, ऑक्टेनल बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा? ऑक्टेनल, इसका क्या बन जाएगा? ऑक्टेनल। कोई दिक्कत तो बोलिए, ऑक्टेनल आईपीएक नाम बन गया इसका ऑक्टेनल। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? उसके बाद हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे? संरचना सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को भी साधारण नाम नहीं बनाना, सिर्फ आईपीएक नाम, संरचना सूत्र, आणविक सूत्र, संक्षिप्त सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, आभार रेखीय संरचना सूत्र, बस साधारण बस 2 इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी संरचना सूत्र बनाते हो ना, तो संरचना सूत्र कार्बन 7 को 1 2 3 4 5 6 7 बोलिए, हो गया कि नहीं? 1 2 3 सब में एक बॉन्ड दे दिए कि नहीं, ठीक है। इसके बाद इधर देंगे, इधर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना?
देखिए यहाँ पर देंगे CHO, ऐसे भी दे सकते हैं। चलिए फंक्शनल ग्रुप को दिखा दीजिए पूरा CHO के साथ। ये इसका संरचना सूत्र हो गया। क्या हो गया इसका संरचना सूत्र हो गया, किसका ऑक्टिल का, ऑक्टिल का नहीं सॉरी ऑक्टिनल का, किसका ऑक्टिनल का संरचना सूत्र हो गया। इसका आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाना चाहिएगा या फिर संक्षिप्त सूत्र। क्या बनाते हैं इसका संक्षिप्त सूत्र, क्या बनाते हैं संक्षिप्त सूत्र। तो संक्षिप्त सूत्र कैसे बनाया, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से 3, ये कार्बन कितने 2, ये भी कार्बन कितने 2 सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ये भी सिंगल बॉन्ड 2, ये भी सिंगल बॉन्ड 2, ये सिंगल बॉन्ड 2 एंड CHO। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया संक्षिप्त सूत्र हो गया। ये क्या हो गया आपका संक्षिप्त सूत्र। अब हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। क्या देखते हैं, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र इसका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। देखिए कार्बन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 को छाप लेते 1 2 3 4 5 6 8। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H इस तरह से देते हैं। ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र में देखना, सॉरी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र में देखना, ये तो संरचना सूत्र तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें इधर कितना निकला है, एक हाइड्रोजन, मतलब एक बॉन्ड 2 रेखा, एक रेखा में 2 बिंदु। एक हाइड्रोजन के ऊपर भी वही हाल है, बोलिए नीचे भी वही हाल है, इधर भी वही हाल है, इधर भी वही हाल है, नीचे भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है। समझ में आ रहा है। बस सिंपल, तो एक बार तो सिखा दिया आप लोगों को, तो पूरा समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बनाने के लिए। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, लीजिए कोई दिक्कत नहीं ना, बस बनाते जाओ बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाते जाओ, ठीक है। यहाँ पर 4 होगा कि नहीं, तो 4 उसका बचेगा। देखिए अब बनावे, देखिए ये हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, तो हमारा हमारा कि नहीं, सब बनेगा हीलियम में, हाइड्रोजन किसी में बनेगा हीलियम में से 8 6 2 4 2 6 2 8 बड़ा, इसमें बनेगा, इसका भी 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 बनेगा। इस तरह से आपका कार्बन का भी हाइड्रोजन का भी सबका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र बन गया। ये क्या उसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, लिख लीजिएगा। अब क्या बचा, संक्षिप्त सूत्र। क्या बचा, संक्षिप्त सूत्र, अबांध रेखीय संरचना सूत्र ना, अबांध रेखीय संरचना सूत्र। चलिए चले चलते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन क्या टोटल, कार्बन क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 सर 2 सर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आया। हाँ एक कितना निकला लो, देखो एक पहला देखो 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2, ठीक है। उसको लास्ट में देखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, समझ में आ रहा। इसे क्या बोलते हैं, अबांध रेखीय संरचना सूत्र बोलते हैं। चलिए अब उस लास्ट कार्बन कार्बन के बीच में क्या ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हो गया। तो इस तरह से आपका अबांध रेखीय संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है, संक्षिप्त सूत्र, आईपीए के नाम साधारण मैंने 2 को बताया, वो इंपॉर्टेंट है, वही पूछता है, याद रखिएगा। एक फॉर्मल्डिहाइड, एक एसिटाल्डिहाइड, बार बार बता रहा है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO और एसिटाल्डिहाइड का होता है, ठीक है, CH3CHO। इसे हम लोग एथेनॉल भी बोलते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मेथेनॉल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी संरचना सूत्र, इसकी आईपीए उसके साधारण पूछता है, तो याद रखिएगा। एल्डिहाइड में मैं सब चीज बता, उसी तरह आपको बना के लाना, पूरा 10 तक बना के हमको कमेंट में करना। साधारण नाम नहीं लिखना है, बस तो का लिखना था, बहुत वही इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बाय, गुड लक, थैंक यू।